बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स न्यू बुक के टॉपिक 1.4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है साइंटिफिक नोटेशन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या और किस तरह हम इसकी मदद से अपनी मेजरमेंट को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और ज़ेनशीन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या और क्यों हमें अपनी मेजरमेंट्स में साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करना पड़ती है। इसके अलावा आज हम सीखेंगे कि अपनी मेजरमेंट को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में किस तरह लिखकर एरर से बच सकते हैं, एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है और अपने टाइम को सेव हम कैसे कर सकते हैं। लेटर ऑन हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स जो कि साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, उसको सादा शक्ल में हम कैसे बयान कर सकते हैं। एट द एंड हम साइंटिफिक नोटेशन की रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे और समझेंगे कि इसकी मदद से हम किस तरह अपनी मेजरमेंट को आसानी से याद रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश में हमें दो तरह के प्रॉब्लम्स का बहुत कॉमनली सामना करना पड़ता है, जिसमें से नंबर वन हमारे पास आती है कि रीडिंग हमारी इतनी बड़ी होती है कि उसको याद रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट जब हमने कैलकुलेट की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी बड़ी आई कि इसको ज़हन नशीन रखना हमारे लिए आसान नहीं। इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन जब कैलकुलेट किया गया, तो रीडिंग इतनी स्मॉल आई कि हमारे लिए इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मेजरमेंट्स को आइडियलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पर तवज्जो दें तो आपको देखने को मिलेगा कि इन साइंटिफिक नोटेशन द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज नंबर फ्रॉम 1 to 9 multiplied by a whole number power of 10। कोई भी नंबर जब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो 1 से लेकर 9 तक नंबरों पर मुश्तमिल होता है और उसके साथ 10 की ताकत में नंबर दर्ज होता है। मिसाल के तौर पर आपके सामने 62,75,000 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो, उसमें आपने फर्ज करना है कि डेसिमल पॉइंट हमारे पास एंडिंग ज़ीरो के बाद मौजूद है। तो यहाँ इस केस में हमारे पास डेसिमल जो है वो आखिरी हिस्से के बाद मौजूद होगा और डेसिमल को हम 6 हिस्से पीछे की तरफ मूव करेंगे। याद रखिए, जब भी आपने डेसिमल को पीछे की तरफ मूव करना है, तो 10 की ताकत पॉजिटिव आएगी। इसी तरह अगर आप
किसी भी मेजरमेंट में डेसिमल को आगे की तरफ मूव करते हैं, मींस टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे, तो 10 की ताकत नेगेटिव आएगी। प्रेजेंट केस में हम देखें तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से डेसिमल को लेफ्ट पीछे की जाने मूव किया है, तो हमारे पास आंसर आएगा 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यहाँ गौर करें तो मैंने आखिरी जीरो नहीं लिखे। जब भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा जाता है तो आखिरी जीरो हमारे लिए अहम नहीं होते, तो इसलिए मैंने इनको इग्नोर किया। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से यही कॉन्सेप्ट दोबारा सिखाएंगे, ताकि अगर किसी भी बच्चे के जहन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। किताब की एग्जाम्पल नंबर 1 अब हम स्टडी करेंगे, जिसमें दो नंबर्स आपके सामने दर्ज हैं। 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा वही नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं जिनकी एक्सपोनेंट की पावर सेम हो। दोबारा सुन लें, वही नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनकी एक्सपोनेंट की पावर सेम हो। मतलब 10 की ताकत अगर दो नंबर की सेम है तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अब हम स्टेप 2 में सबसे पहले इनकी पावर सेम करेंगे। तो स्टेप 2 की तरफ गौर करें तो हमारे पास पहले आएगा 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस, अब यहां गौर करें तो 10 की ताकत 5 है, तो इसको हम पहले सेम करेंगे। 10 की ताकत 4 करने के लिए हमें 10 की ताकत 1 और 10 की ताकत 4 में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा एक हिस्सा आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 32.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। अब ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ इनकी एक्सपोनेंट की ताकत सेम है। 10 की पावर 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और अब मैंने इसको हल किया। जब मैंने इसको हल किया तो 5.123 प्लस 32.8 पहले आपस में ऐड होंगे, जिसका आंसर आ रहा है 37.923 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब मैं इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, जिसके लिए मैं डेसिमल एक हिस्सा पीछे की तरफ मींस टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा हूं। याद रखिएगा जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 की ताकत हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो 10 की ताकत 4 जमा 1, यहाँ हमारे पास आंसर जो आएगा वो बनेगा 33.7923 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर्स। क्लियर? अब हम चंद मज़ीद मिसालों की मदद से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो आज का हमारा जो नंबर है वो है 0.00534। तो अब हमने डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड्स राइट। तो
तो याद रखिएगा जब भी हम डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की ताकत नेगेटिव आएगी। कितना राइट की तरफ मूव करना है? आपने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ लाना है जो कि है 5। तो हम डेसिमल को 5 तक ले जाने के लिए 3 हिस्से दाएं जानिब मूव करवाएंगे। तो जब भी हम डेसिमल को दाएं जानिब राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की ताकत आएगी नेगेटिव। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 5.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स। बी पार्ट है हमारे पास 2574.32 केजी। इस तरह का सवाल जब भी आपके पास आए सबसे पहले आपने प्रीफिक्स को उसकी पावर की फॉर्म में लिखना है, मींस आपने प्रीफिक्स की वैल्यू लिखनी है। तो स्टेप 1 में हमारे पास आएगा 2574.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम्स। अब क्योंकि डेसिमल पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है और आप जानते हैं कि जब भी डेसिमल पीछे की तरफ मूव करेगा तो 10 की ताकत पॉजिटिव आएगी। अब कितना पीछे मूव करेगा? फर्स्ट नॉन जीरो हिस्सा जो कि 2 है, इसके आगे हमने डेसिमल को लाना है। तो 2 की तरफ डेसिमल को लेके जाने के लिए हमें डेसिमल को 3 हिस्से पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 हिस्से जब हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 2.57432 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 हिस्से पीछे की तरफ मूव किए, अब 10 की ताकत 3 ऐड हो जाएगी इसमें। तो अब हमारे पास 10 की जो टोटल ताकत बन रही है वो है 3 पहले थी और 3 अब डेसिमल हम पीछे की तरफ मूव किया तो कुल जो आ गई 10 की ताकत वो आ गई 10 की ताकत 6 ग्राम। तीसरे सवाल में हमारे पास वैल्यू है 0.45 मीटर्स। तो अब हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ लेकर जाएंगे जो कि 4 है। तो इसके लिए हम डेसिमल को एक हिस्से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप जानते हैं जब भी डेसिमल को आगे की तरफ मूव करेंगे तो 10 की ताकत नेगेटिव आएगी। तो इसका आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मीटर्स। डी पार्ट है 0.004 केजी। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स की कीमत दर्ज करेंगे। किलो की प्रीफिक्स 10 की ताकत 3 के इक्वल होती है। तो हमारा स्टेप 1 आएगा 0.004 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम्स। अब डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से 4 की तरफ लेकर जाएंगे जिसके लिए हमें 3 हिस्से आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम डेसिमल को आगे की तरफ मूव करते हैं तो 10 की ताकत नेगेटिव आती है। तो 10 की ताकत 3 और -3 आपस में कैंसिल हो गई और इसका हमारे पास आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ग्राम्स। ई पार्ट है 1,86,000 सेकेंड्स। याद रखिएगा हर वो सिचुएशन जिसमें डेसिमल मौजूद नहीं है तो आपने अज्यूम कर लेना है कि डेसिमल हमारा आखिरी हिस्से के बाद मौजूद है। तो अब हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो हिस्सा 1 की तरफ लेकर जाएंगे जिसके लिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब भी हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो 10 की ताकत पॉजिटिव आएगी और इसका आंसर आएगा
86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकंड्स। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे अपने पहले नंबर को, जो कि है 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब ये केस 1 है हमारे पास, जब हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो डेसिमल मूव करेगा राइट साइड पर। जैसा कि आपके सामने भी दिखाई दे रहा होगा कि अब हमारा डेसिमल 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिंस से राइट साइड पे मूव करेगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो है यूनिट 1, 10,000, 10,000 लाख, 23 लाख। इसी तरह केस 2 में अगर आप देखें, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो याद रखिएगा, ज़हन नशीन रखें ये बात, कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, तो डेसिमल आपका लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो यहाँ हमारे पास डेसिमल 6 हिंस से पीछे की जानिब मूव करेगा, और आंसर हमारे पास आएगा 0.000023। क्लियर? प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी नंबर को, जो बहुत बड़ा हो या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, उसको बेहतरीन और आसान तरीके से लिखने के प्रोसीजर को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम नंबर को 10 की ताकत में लिखते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।